नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्र रमेश चौबे आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। आपने बहुत ही सुना होगा इस बारे में कि बहुत सारे लोग जो है वो यंत्रों की पूजा इत्यादि करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यंत्र पूजन का क्या महत्व है, यंत्र किस प्रकार बनाए गए, यंत्र का निर्माण कैसे हुआ और यंत्र के निर्माण में वो कौन से महर्षि थे जो सहायक थे, और यंत्र की किस प्रकार से आराधना करके और आप अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सर्वप्रथम यंत्र महर्षि दत्तात्रेय जी ने बनाया। उसके बाद इस यंत्र को विस्तृत रूप देने में गुरु गोरखनाथ और भगवान शंकराचार्य ने विशेष भूमिका अदा की। भगवान शंकराचार्य ने विभिन्न प्रकार के यंत्रों का निर्माण किया और यंत्र जो हैं वर्गाकार में, त्रिभुज में, चतुर्भुज में, अर्धचंद्राकार में इत्यादि कई रूपों में बनाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि यंत्रों की पूजा करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है हिंदू धर्म में, क्योंकि यंत्रों में साक्षात देवी देवताओं का निवास होता है, ऐसा माना गया है। यंत्रों की आराधना करके आप अपनी जिंदगी में आने वाले हर प्रकार की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यंत्र जो हैं वो हमेशा ताम्र पात्र पे खुदे हुए होने चाहिए। आजकल बहुतायत मात्रा में कागज पर लिखे हुए यंत्र भी बाहर बाजार में आने लगे हैं। गोल्डन दिखते वो भी हैं, लेकिन होते वो कागज पे हैं। कभी भी कागज में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, ये आप अच्छे से जान लीजिए। जब तक कोई धातु से बना हुआ यंत्र ना हो तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा होना असंभव है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता है। मूर्ति के स्थान पे यदि आप चाहें तो यंत्र की आराधना कर करके और श्रेष्ठतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र जो है वो हमेशा उसके अक्षर जो हैं वो साफ साफ दिखने चाहिए। उसकी जो यंत्रों की जो बनाई है उसके ऊपर जो चतुर्भुज, त्रिभुज इत्यादि जो बनाए गए हैं वो हमेशा बाहर की तरफ उठे हुए हों, अंदर की तरफ धंसे हुए ना हो, ऐसा भी आपको यंत्र खरीदते वक्त ध्यान रखना चाहिए। यंत्र पे लिखे गए सारे मंत्र स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। यंत्र किसी भी प्रकार से मंत्र आधा ना हो, जैसे मान लीजिए कि शुद्ध लिखा हुआ है तो सु लिखा हो और ध ठीक से न लिखा हो, तो आप ध्यान दीजिए, ये उदाहरण के तौर पे था। हमेशा जो उसके अक्षर हैं वो स्पष्ट रूप से आपको दिखने चाहिए, स्पष्ट आपको दिखाई देने चाहिए। वही मैं आपको बता दूं कि यंत्र जो है वो जंग लगे हुए नहीं होने चाहिए, यंत्र जो है वो कहीं से कटे कुटे नहीं होने चाहिए, यानी कि अच्छा होना चाहिए और शुद्ध रूप से उस पर सारे अक्षर आपको दिखाई देने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यंत्र जो हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। यंत्र की आराधना करके कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ लाभ अर्जित कर सकता है। प्रत्येक यंत्र का एक विशेष महत्व है और प्रत्येक यंत्र की आराधना करके आप अलग अलग यंत्रों की आराधना करके और अलग अलग फल की कामना कर सकते हैं या अलग अलग फल प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई दंपति यदि संतान सुख से वंचित है तो उसे बाल संतान गोपाल यंत्र ला करके और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके, कोई भी यंत्र जो है वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के उसकी पूजा करना सही नहीं है। पहले उसको ला करके और किसी योग्य ब्राह्मण से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा लेना चाहिए। उसके बाद वो दंपति यदि संतान गोपाल मंत्र का जाप उस यंत्र के समक्ष बैठ के करे तो निस्संदेह लाभ होता है। मैं आपको बता दूं कि यंत्र
पूजन को लेकर के काफ़ी मन में भ्रम है। बहुत लोग सोचते हैं कि यंत्र रखने का कोई विशेष रख रखाव होगा या बहुत नियम कानून होंगे। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यंत्र लाएं, यंत्र को ला करके और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराएं। एक ही फ्रेम में आप चाहें तो अलग अलग प्रकार के यंत्रों को फ्रेम करा करके और आप उनमें प्राण प्रतिष्ठा करा करके और आप उनकी आराधना कर सकते हैं। कि शुभ मुहूर्त में पंडित जी से जान करके और आप उसमें ब्राह्मण से जान करके आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाएं और सब विधि धूप दीप नैवेद्य चंदन इत्यादि से उनकी पूजा करें और निस्संदेह आपको लाभ होगा। यदि कोई व्यक्ति के कुंडली में दुर्घटना के बहुत प्रचंड योग हैं तो वो व्यक्ति यदि वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र का प्रयोग करे, यदि वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र का सविधि पूजा करे घर में, तो वो उस प्रकार की समस्याओं से मुक्त होगा। मैं आपको बता दूं कि यंत्र में श्री यंत्र को यंत्र राज कहा जाता है। श्री यंत्र की महिमा सर्वश्रेष्ठ है। यंत्र में यदि कोई व्यक्ति श्री यंत्र कुबेर यंत्र की स्थापना करके और यदि उसकी पूजा करे, विशेष तौर पे दीपावली के दिन यदि स्थापित करे अपने घर में, तो अत्यंत श्रेष्ठ लाभ होता है। रवि पुष्य नक्षत्र में, शनि पुष्य नक्षत्र में ये अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं। इसमें यंत्रों की विशेष रूप से आप आराधना करके और यंत्रों का विशेष लाभ आप ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो आप उससे निजात पा सकते हैं। यंत्र कई प्रकार के आते हैं, कई प्रकार के। वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र है, महालक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, स्त्री यंत्र है, संतान गोपाल यंत्र है, सुख समृद्धि यंत्र है। अब मान लीजिए परिवार में सुख समृद्धि में कमी है, आप कहीं ना कहीं परेशान हैं, तो आप सुख समृद्धि यंत्र की स्थापना करके और उसकी आराधना करके उससे श्रेष्ठ लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो यंत्र के बारे में आपको 2-4 बातों की सावधानी रखनी है कि यंत्र अच्छा खुदा हो, देखने में सुंदर हो, उस पे सारे शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हो, तो आप उन यंत्रों को ला करके स्थापना करके और निस्संदेह उनकी पूजा कीजिए। अत्यंत श्रेष्ठ लाभ आप उससे पाएंगे और हर प्रकार की समस्या से आप मुक्त रहेंगे। हर प्रकार की समस्या आपसे जीवन से दूर रहेगी। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण एक जानकारी मैंने आपको दी। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।